अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हम जो है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में चैप्टर 1, 2 एंड 3 में दी ह्यूमन, दी कंप्यूटर एंड दी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरेक्शन शो किया था। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बाद हम लोग जो है अब नेक्स्ट देखेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है दी पैरामिड्स। ठीक है, पैराडिम्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने जब इंटरेक्शन की बात की थी तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस किया था कि किस तरह से हमारे सिस्टम जो है वो इंटरेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग उनको बीच में जो है इंटरेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं। तो हमारे पास इसकी जब हम ये वाली बात करते हैं तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास 2 क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो है जहाँ हम लोग बात कर रहे होते हैं अपनी इनकी सिस्टम्स की। ठीक है, कि किस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो इंटरेक्टिव हो सकता है। तो वहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे पास जो कैसे हमारे इंटरेक्टिव सिस्टम जो है उसको हम बना इंश्योर कर सकते हैं उसकी यूज़ेबिलिटी को। ठीक है, कि उसकी यूज़ेबिलिटी हम लोग कैसे वो शो करें या इंश्योर करें कि हमारा कितना इंटरेक्टिव सिस्टम है। ठीक है, और सेकेंडली हम जो है इस चीज़ को कैसे शो कर सकते हैं कि हाउ कैन द यूजेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम बी मेजर, कि हम कैसे मेजर कर रहे हैं अपने इंटरेक्टिव सिस्टम की यूजेबिलिटी को। ठीक है, तो ये 2 मेन क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। तो इसके बेसिकली हम जब इसके आंसर की बात करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करें, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टेक्निक है, एक मेथड है कि हम लोग ये बात कह सकते हैं कि एक अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए कि हमारे पास जो सक्सेसफुल इंटरेक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली क्या है कि उसकी यूजेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से जो एक सक्सेसफुल इंटरेक्टिव सिस्टम है हमारे पास वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है यूजेबिलिटी को। ठीक है, देयरफॉर फॉर द डेवलपमेंट की बात करें हम लोग। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पैराडिम्स है वो सर्व किए जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट्स को। यानी कि जब हम लोग किसी सक्सेसफुल इंटरेक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं यूजिबिलिटी को। और जहाँ पे हम लोग जो है यानी कि उसकी बेस में हम लोग जो इंटरेक्टिव सिस्टम है उसको सर्व कर रहे होते हैं एज अ पैराडिम। ठीक है, फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट्स, के हम लोग उसके थ्रू जो है कुछ फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं। ये सारी वही बातें जो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर चुकी हूँ, उसी के बेस पे हम लोग उसका आंसर दे चुके हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कुछ पैराडाइम ऑफ इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अराइज क्रिएटिंग अ न्यू प्रिपरेशन ऑफ दी ह्यूमन, ऑब्वियस सी बात है। वी कैन ट्रेस सम ऑफ दीज शिफ्ट्स इन दी हिस्ट्री, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है पैराडाइम शिफ्ट्स हैं, कौन कौन से हैं वो हमारे पास वो ये हैं हमारे पास, यानी कि बैच प्रोसेसिंग। हम लोग ये बात ऑलरेडी बच्चे जानते हैं कि हमारा जो इनिशियल वो था कंप्यूटिंग सिस्टम, वो हमारे पास बेसिकली बैच प्रोसेसिंग था, जहाँ पे हम लोग पीस ऑफ पेपर्स को एक ही दफ़ा इंसर्ट करते थे, हम लोग अपने बैच की फॉर्म में जो है कंप्यूटर को जो है कमांड देते थे, एंड देन उसकी बेस पे हम लोग जो है उसका आउटपुट गेन करते थे। ठीक है, उसकी बेस में हमारे पास क्या होता था, एक आउटपुट जनरेट होता था। ठीक है, देन हमारे पास जो है नेक्स्ट आया था टाइम शेयरिंग, जहाँ पे हम लोग जो है अपने सिंगल सिस्टम को, सिंगल कंप्यूटर को मल्टीपल शेयर कर सकते हैं। जो कि हमारे पास एक सिंगल कंप्यूटर है वो सपोर्ट कर सकता है कितने मल्टीपल यूजर्स को। ठीक है, देन हमारे पास जो आया वो नेटवर्किंग आया, कि जहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और हम लोग उन कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आए ग्राफिकल डिस्प्ले। ग्राफिकल डिस्प्ले हमारे पास बेसिकली क्या है कि जहाँ पे हम लोग जो है अपने बार ग्राफ की फॉर्म में या अपने ग्राफिक्स की फॉर्म में जो है डायरेक्ट मैनिपुलेट करके हम अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास बेसिकली क्या है, जहाँ पे हम लोग जो है एक सेंट्रल यूनिट है। ठीक है, कंप्यूटर की टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये बेसिकली हमारे पास जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि हम लोग डब्ल्यू का भी मैंने आप लोगों के सामने किया, बोला है कि हमारे पास क्या है, जहाँ पे हम लोग जो है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स और अदर वेब जो रिसोर्सेज हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं किसके थ्रू, यूआरएल के थ्रू। ठीक है,
और जो कि हाइपरलिंक के साथ जो है इंटरलिंक्ड होते हैं, हाइपरलिंक के साथ इंटरलिंक होते हैं। ये आप भी बात आप लोग जानते हैं कि हम लोग उस लिंक को ओपन करते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है, ठीक है। और इंटरनेट के जरिए हम लोग उसको क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ गई यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग। यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग बेसिकली हमारे पास क्या है कि मतलब ये एक टाइप है, यानी कंप्यूटिंग है जो कि अपेयर की जाती है एनीवेयर एनी टाइप, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ हम लोग इसके ऊपर डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं कि आजकल जैसे हमारे पास एनी साइज की बात की जा रही है, एनी टाइप की बात की जा रही है, ठीक है, कि हमारे पास जो कंप्यूटिंग है वो यानी कि हर वक्त हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसकी बात ये ऐसे कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी पैराडिम्स की, ठीक है, पैराडिम शिफ्ट्स की। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास पैराडिम फॉर इंटरेक्शन। अब हमारे पास क्या है, टाइम शेयरिंग, जैसे हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है सिंगल कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सपोर्ट कर रहा है मल्टीपल यूजर्स का। अगर हम बात करते हैं इसके हिस्ट्री की, तो ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारे पास जो है कंप्यूटर जो है वो कंसिस्ट था, ठीक है, ऑफ न्यू, यानी कि अगर हम लोग जो है एडवांस की बात करते हैं, एडवांसेस इन कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जो कि कंसिस्ट होता है न्यू हार्डवेयर की, टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। अगर हम लोग मैकेनिकल रिलेज की बात करते हैं जो कि रिप्लेस कर दिए गए थे बाय वैक्यूम इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है, में वो रिप्लेस हुए थे, ठीक है। देन जो हमारे पास जो ट्यूब थी वो रिप्लेस हो गई थी ट्रांजिस्टर में, फिर ट्रांजिस्टर जो इंटीग्रेटेड चिप्स में, ठीक है। ये सब बातें वो है जो हम लोग ऑलरेडी जो है जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग ऑलरेडी ये बातें जानते हैं। ये हम लोग जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज इंक्रीज होती गई, हमारे कंप्यूटर पावर इंक्रीज होती गई, ठीक है, डे बाय डे। जब हम लोग यानी कि पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास बैच प्रोसेसिंग थी कि हम एक ही दफ़ा जो है अपने कंप्यूटर को कमांड दे देते थे, तो उस कमांड के थ्रू हमारे पास जो है यानी कि एक बैच सेशन हमारे पास क्रिएट होता था, ठीक है, जो कि हमारे पास पंच कार्ड जो कि हम लोग सबमिट करते थे ऑन पंच कार्ड और या फिर पेपर टैप पे, जो और उसकी बेस पे ऑपरेट होता था। लेकिन हम जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज इंक्रीज होती गई तो हम लोग जो है जो हमारे पास श्रिंक होता है, वो सॉरी श्रिंक कह रही हूँ, कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, और टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सिंगल कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल पर्पस के लिए मल्टीपल यूजर्स के थ्रू यूज हो रहा है। देन हमारे पास आ रहा है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है जैसे जैसे हम ऑलरेडी बात करेंगे, पहले हमारे पास पेपर वर्क होता था, ठीक है, पेपर वर्क के बाद हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज किया, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस हम लोगों ने डिस्प्ले करने की शुरू कर दी। कौन कहाँ पे, ऑन वीडियो डिस्प्ले यूनिट पे, ठीक है। वीडियो इसको हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म कह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक मोर सुइटेबल मीडियम है, जैसे कि हम लोग पहले जो वो पेपर को यूज़ करते थे उसकी निस्बत जो है ये मोर सुइटेबल है, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं स्केच पैड के, जैसे हमारे पास एक होता है 1962 में स्केच पैड, यहाँ पे एग्जांपल जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो है अपनी इमेजेस को, अपने बार्स को, अपनी जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट वगैरह है उसको डायरेक्ट स्केच कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इमेजेस वगैरह को। यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर विजुअलाइजिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। 1% कंट्रीब्यूशन कुड ड्रास्टिकली चेंज द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो हम लोग मेन एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि स्केच पैड है, आपने हम इमेजेस को वो जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है, ऑन अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है, पेपर वर्क से कहाँ चला गया हमारे पास मीडिया इमेजेस पे, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग टूल किट। प्रोग्रामिंग टूल किट हमें क्या कहता है कि यहाँ पे बेसिकली हम बात करें जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। 1950s की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या चाह रहे थे कि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो थी वो उसका जो एक मीनिंग था, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वो यूज़ की जा रही थी एज अ मीन ऑफ कंप्लीमेंटिंग ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है क्या बात कर रहे थे कि हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे थे, कि हम लोगों के पास जो है जो एक ह्यूमन का टीम था, ठीक है, वो क्या चाह रहा था कि जो भी उसके प्रॉब्लम्स है, जो भी उसके यानी कि वो है यानी कि वो लर्न करे कंप्यूटर से। इन शॉर्ट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है कंप्यूटर से लर्न करने की बात की जा रही है, अपने प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करने की बात की जा रही है। आप लोगों ने एक एग्जांपल देखी होगी कंप्यूटर टूल किट में, कि जैसे हम लोग कोई भी पीस ऑफ वुड से मिलके हमारे पास कोई एक
चीज़ डेवलप होती है, ठीक है। अगर हम टेबल की बात करते हैं, कोई भी हम लोग वुड की बात करते हैं, वुड मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीस ऑफ वुड लेके उसके ऊपर टूल्स अप्लाई करके हम लोग उससे एक डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो प्रोग्रामिंग टूल किट की बात की जा रही है, वो भी यहाँ पे यही बात की जा रही है कि हम लोग प्रोग्रामिंग टूल किट्स को प्रोवाइड करके बिल्ड करते हैं ब्लॉक्स को, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव सिस्टम, यानी कि पहले हम लोगों ने स्मॉल पीस ऑफ हम लोगों ने टूल किट यूज़ किया, वहाँ से हम लोगों ने जो है एक जो है इंटरेक्टिव सिस्टम क्रिएट किया, फिर देन उसमें कुछ और इन्हेंस किया, ठीक है, कुछ और टूल्स के इन्हेंस इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स किया, और कॉम्प्लेक्स किया, इस तरह से हम लोगों ने जो है अपना एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव सिस्टम क्रिएट कर लिया, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो है पर्सनल कंप्यूटिंग। पर्सनल कंप्यूटिंग से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है एक सिस्टम जो है वो मोर पावरफुल है, ठीक है, एज इट बिकम ईजियर टू यूजर, यानी कि हम लोग इसको जो है ईजियर टू यूजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है सब्सटेंटिकली जो है हम लोग कंप्यूटिंग स्किल्स को इंक्रीज करके क्या करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो पेपर लोगो लैंग्वेज है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर सिंपल ग्राफिक प्रोग्रामिंग है, जो कि इजीली अंडरस्टैंड कर सकें चिल्ड्रन, ठीक है, जो चिल्ड्रन उसकी इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, उसके थ्रू जो हम लोग क्या करें, जैसे इसके एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं कि सिंपल इंग्लिश फ्रेज यूज़ कर रहे हैं कि गो फॉरवर्ड और टर्न लेफ्ट वगैरह, यानी कि इजीली जो है हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टर वो जो चिल्ड्रन है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें, चिल्ड्रन जो है इजीली उसको यूज़ कर सकें, इसको इतना सिंपल किया जा सके। जो इसकी सबसे पहली लैंग्वेज थी, ठीक है, जो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते थे चिल्ड्रन, तो वो हमारे पास क्या थी, पेपर्स लोगो। लोगो हमारे पास लैंग्वेज थी जो कि इजीली जो है यूज़ की जा सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज सिस्टम एंड दी विम्प इंटरफेस। या आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पहले अगर हम लोग अपने सिस्टम्स की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो बेसिकली उसमें क्या होता था कि हम लोगों ने एक दफ़ा कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, तो वो हम लोगों को टास्क एट अ टाइम हम लोगों को वन ही टास्क परफॉर्म करना होता था, ठीक है, हम उसके साथ अटैच हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास हम टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, तो उसमें हमारे पास क्या हुआ कि हम एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंटली एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है अपने विंडो को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप लोग WIMP आप लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इसके प्रीवियस एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये वही टेक्नोलॉजी जो है विंडो आइकन मेन्यू एंड पॉइंटर्स जो है हम लोग ये वाले इंटरेक्शन जो है हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी वही चीज़ें हो रही हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से इन्हेंस हो रहा है, किस तरह से हमारा न्यू टेक्नोलॉजी इसमें इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेटाफोर। मेटाफोर बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम जो है अपनी जो यानी कि हम इसको हम ये कह सकते हैं कि मेटाफोर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, सक्सेसफुली टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट्स को हम लोग टीच करें इन टर्म्स ऑफ वन विच आर ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक है, जो हम लोग पहले से जानते हैं उसको, जो पहले से हमारे लिए अंडरस्टूड है, ठीक है, उन टर्म्स को हम लोग जो है यहाँ पे उसको यूज़ कर सके, ठीक है, सक्सेसफुली यूज़ कर सके। यहाँ पे हमारे पास जो हम ये बात कह रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ मेटाफर आर यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी ऑफ मैनी इंट्रैक्शन। जैसे हम लोग विजिट वो है, ठीक है, विजिट्स हैं सच एज हमारे पास हम लोगों ने पहली बात की है, विंडोज़ की बात की है, मेन्यूज़ की बात की है, बटन्स की बात की है, ठीक है, पैलेट्स की बात की है, ये सारी वो चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, जीरोक्स अल्टो जो है एंड स्टार जो है हमारे पास जो है फर्स्ट वर्क स्टेशन है, जो कि हमारे पास बेस करते हैं मेटाफोर की, ठीक है, फॉर द ऑफिस डेस्कटॉप की जगह हमारे पास, यानी कि ये दो टाइप्स हैं हमारे पास जो हम लोग सबसे पहले बात करें जो हम लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने यानी कि कुछ हमारे पास जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन उसको इन्हेंस करके उसको बेहतर तरीके से सक्सेसफुल मैटर से हम लोग जो है इसको यूज़ करने की बात यहाँ पे करते हैं। मेटाफोर हमारे पास ये है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो है फाइल मैनेजमेंट की बात करें, वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें फॉर टाइपिंग, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग की अगर हम लोग टाइपिंग में बात करें तो हमारे पास जो पहले एक था वो हमारे पास टाइप राइटर था, देन हमारे पास वो इंक्रीज हो गया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कीबोर्ड आ गया। बेसिकली ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो है सेम ही है,
वर्ड प्रोसेसर एंड टाइपराइटर, लेकिन बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो भी बिहेवियर है वर्ड प्रोसेसर का वो डिफरेंट है फ्रॉम एनी टाइपराइटर। इसके बीच में एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं कि जो हमारे पास टाइपराइटर है उसका जो स्पेस की है वो बेसिकली उससे स्पेस नहीं होता, बस वो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो जो हमारे पास टाइपराइटर उसको ऐसा करेक्टर नहीं लेता, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने वर्ड प्रोसेसिंग तो उसमें बेसिकली हमारे पास जो स्पेस की है वो क्या करता है, एक स्पेस देता है अपने वर्ड के। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेस देनी है तो हमारे पास ये स्पेस आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं टाइपराइटर की तो इसको स्पेस नहीं लेता है, इसका एक करेक्टर नहीं लेता, जबकि हमारे पास जो है जो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है वो इसको एज अ करेक्टर ले रही होती है, ठीक है। तो यही यानी कि हमारे पास हम लोगों ने वही टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग जानते हैं तो उसको मोस्ट सक्सेसफुल मेथड से हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी की बात करें जहाँ पे यूज़र इनसाइड दी मेटाफोर है कि यूज़र डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर डिफरेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, तो उन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू जो है जो वो इंटर कर रहा है, अपने यूज़ कर रहा है सिस्टम्स वगैरह को, ठीक है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन हमारे पास बेसिकली क्या है, इस बात से आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ डायरेक्ट मैनिपुलेशन की तो आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन हमारे पास क्या है, यानी कि इस स्टाइल में ये इन्वॉल्व, यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रैपिड रिवर्सिबल एंड इंक्रीमेंटल एक्शन एंड फीडबैक, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन। अगर मैं इसको यानी कि ये जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल, रिवर्सिबल, ठीक है, रिप्लेस, डायरेक्ट जो फीडबैक, ठीक है, रैपिड फीडबैक, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये इन्वॉल्व है इन कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग इजीली एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस चीज़ को कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन हमारे पास क्या है, कि हम लोग जो हैं जैसे कि हम डायरेक्ट, आपने देखा होगा आप अपने माउस की वो सॉरी माउस कह रही हूँ, अपने स्क्रीन की डायरेक्ट बाय यूजिंग फिंगर्स अब आप अपने मोबाइल सिस्टम की स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई इमेज छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट मैनिपुलेशन का, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इमेजेस को, तो ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, ठीक है, बाय यूजिंग फिंगर टिप्स, ठीक है। अगर हम लोग इसकी अदर एग्जांपल लें तो हम लोग ड्रैगिंग करें फाइल को फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, ये भी हमारे पास क्या है मूव करें अपनी फाइल्स को, तो ये भी हमारे पास क्या है डायरेक्ट मैनिपुलेशन के, हम लोग डायरेक्टली स्टेप्स परफॉर्म करें, ठीक है। देन हमारे पास लैंग्वेज वर्सेस एक्शन है, ठीक है। लैंग्वेज वर्सेस एक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कहावत सुनी है कि जो कि अब कहा उसके बारे में यही जा रहा है, ठीक है, कि क्या है हमारे पास एक्शन डू नॉट ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन हमारे पास क्या इंटरफेस रिप्लेसेस अंडरलाइंग सिस्टम। लैंग्वेज पैराडिग्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो है कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स को देखते हुए, ठीक है। इंटरफेस हमारे पास यहाँ पे एज मेडिएटर है, यहाँ पे इंटरफेस एक्ट एज इंटेलिजेंट एजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इंटरफेस क्या कर रहा है वो एक्ट कर रहा है। इंटेलिजेंट एजेंट क्या है ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास आएगा, तो तब हम इसमें इसको डिटेल में देखेंगे कि इंटेलिजेंट एजेंट्स हमारे पास क्या है, जो हम कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो है वो प्रोग्रामिंग ली गई है, जो कि हमारे पास क्या है फॉर बोथ एक्शन एंड लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट से आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं बच्चों, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन विद इन अ टेक्स्ट, यानी कि हम लोग जो है हाइपरटेक्स्ट ये होता है कि अगर हम लोगों ने कोई हमारे पास लाइन है कोई वर्ड है वो अगर हाइपरटेक्स्ट हुआ हुआ है, जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे उसके अंदर से क्या होगा एक और मजीद फर्दर इंफॉर्मेशन रिवील होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है हाइपर टेक्स्ट है। इसी तरह से हमारे पास हाइपर मीडिया और मल्टी मीडिया होता है। हाइपर मीडिया में बेसिकली क्या होता है कि उसके बैकएंड पे हमारे पास जो है इमेजेस वगैरह ऑडियो वीडियो ये चीज़ें हमारे पास मीडिया की चीज़ें जो हमारे पास उसमें लिंक हो रही होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है हाइपर मीडिया वगैरह कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ से आप लोग ऑलरेडी अवेयर है, ठीक है। मल्टी मोडेलिटी हमारे पास क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी मोडेलिटी।
ये हमारे पास एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। यानी कि मोर देन अ लैंग्वेज, ठीक है, मोर देन अ लैंग्वेज जो है ये क्या करता है, अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स में बात करें, ठीक है, इसकी टाइप्स की बात करें, तो इसमें बेसिकली हमारे पास पेपर बेस्ड है, हमारे पास कुछ, ठीक है, मल्टी मोडेलिटी की अगर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास पेपर बेस्ड है। पेपर बेस्ड में जैसे इंक्लूड है पिक्चर्स बुक्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स है, ग्राफिक नॉवेल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाते हैं। अगर अगर हम लोग इसमें लाइव मल्टी मोडेलिटी की बात करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट में, तो इसमें हमारे पास आप लोगों ने कुछ डांस वगैरह परफॉर्मेंस देख लें, ठीक है, और स्टोरी टेलिंग देख लें, ठीक है। तो ये सारी इसमें हमारे पास क्या आ रही हैं, मल्टीमीडिया वाली टाइप्स में आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग गेस्ट्रल की बात करते हैं तो इसमें स्पेशल आ रहा है, ठीक है, ऑडियो एंड ओरल लैंग्वेज हमारे पास इसमें टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। यानी कि हम मल्टीमोडैलिटी में क्या बात करें कि सिमल्टेनियसली हम लोग जो है यूज़ करें मल्टीपल चैनल्स को फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। कंप्यूटर सपोर्ट कोऑपरेटिव वर्क, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, जिसमें हम ये है कि जैसे आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो 1960 में जो है सबसे पहला जो है वो नेटवर्क कंप्यूटर हम लोगों ने डेवलप किया था। तो बेसिकली पहले क्या था, हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर था, फिर टाइम शेयरिंग कंप्यूटर आया, देन हमारे पास जो है नेटवर्क आया। उस नेटवर्क कंप्यूटर की बेस में हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट की, ठीक है। तो बेसिकली ये वही बात की जा रही है कि हम लोग किस तरह से जो है कम्युनिकेट करें बिटवीन दी सिस्टम्स, ठीक है। क्या एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर में जो है हम लोग कंप्यूटर यूज़ करें, ठीक है, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, हम लोगों को कोई भी अपना मैसेज पास करना है वो हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे हैं कि लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जहाँ पे हम लोग जो है थ्रू मेल अपना जो है मैसेज पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हैं, अपनी मेल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो, और वहाँ से हमारे पास जो भी मैसेज है उस मैसेज के बेस पे हमें रिस्पॉन्स बैक मिल रहा है थ्रू मेल ही, ठीक है, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं दी वर्ल्ड वाइड वेब, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। हमारे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब क्या क्या है, एक हाइपरटेक्स्ट है, ठीक है, इंटरनेट की बात की जा रही है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आईपी एड्रेसेस वहाँ पे हमारे पास डिफाइन होते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग की यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ पे हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक जब हम बात कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, तो क्या है वो बेसिकली हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जहाँ पे हम लोगों के पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या अदर वेब वो है रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम उनसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइपरटेक्स्ट की बात की है, ठीक है। हम लोग थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट की बात की जा रही है यहाँ पे, बाय यूज आईपी एड्रेसेस की बात की जा रही है यहाँ पे, जो आप लोग ऑलरेडी वेल अवेयर है इन सब चीज़ों से। एजेंट बेस इंटरफेस की जब बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बात हो रही है जैसे ह्यूमंस में एजेंट्स होते हैं। लाइक अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है कह रहे हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, स्टेट एजेंट, ठीक है। स्टेट एजेंट क्या हमारे पास क्या कर रहा था, बाय एंड सेल कर रहा था प्रॉपर्टी फॉर देयर कस्टमर, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे लिटरली एजेंट्स की बात करते हैं, जो कि हमारे पास क्या करता है, पब्लिशर्स को सर्च करता है फॉर ऑथर्स के लिए, ठीक है। ट्रैवल एजेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, बुक होटल्स कर रहे थे, ए टिकट्स वगैरह और टूरिस्ट वगैरह की हम लोगों के होते हैं, ठीक है। उन एजेंट्स वगैरह की यहाँ पे ह्यूमन्स के एजेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे इसी तरह से कि सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हमारे पास किस तरह से एजेंट्स हैं, कि जब हम लोग कोई ईमेल हम लोग ट्रांसफ़र करें, ठीक है, ईमेल एजेंट हमारे पास क्या करता है, फ़िल्टर करता है ईमेल को। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ईमेल की एग्जांपल ली थी, ठीक है, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मेल की एग्जांपल ली थी कि हम लोग ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ईमेल एजेंट है, वो क्या कर रहा है, फ़िल्टर कर रहा है आपकी ईमेल को, ठीक है, फॉर यू, एंड देन वेब क्रॉलर से, ठीक है, जो कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे हमारे पास होते हैं फॉर
डॉक्यूमेंट यू आर माइट बी इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है इस तरह के एजेंट्स मौजूद है जो कि फ़िल्टर करते हैं आपकी ईमेल्स वगैरह को। यहाँ पे हमारे पास जो एजेंट्स की बात की जा रही है वो ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एजेंट्स है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, ये भी हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास जो है यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की क्या है कि कंप्यूटिंग अपेयर एनी टाइम एनीवेयर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ठीक है। हम लोग जब पहले बात करते थे यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की तो हमारे पास बेसिकली क्या था, सिर्फ एक हम लोग बात कर रहे होते कि हमारे पास जो है एक कंप्यूटिंग में हम बात करते थे कि हमारे पास सिर्फ एक पीस ऑफ बॉक्स है, ठीक है, जिसे हम लोग कंप्यूटर कह रहे हैं, जो कि हमारे ऑफिस में घर में यूज़ होता है। लेकिन अब हम जब बात करते हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की, जहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स की बात की जा रही है, डिफरेंट साइजेस की बात करी जा रही है, रेदर देन हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल्स वगैरह आ जाते हैं, हमारे सेलफोन्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें एग्जांपल्स आ रही हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जिसमें इनपुट आउटपुट हमारे पास हो रहा है तो वो हमारे पास बेसिकली क्या है, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टैबलेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इसकी बात कर रहे हैं, पीडीए डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास केस में आ रहा है, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में आ रहा है। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है सेंसर बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटरेक्शन, इस चीज़ को भी हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये उसी तरह से बात की जा रही है कि हम लोग जो है सेंस करके चीज़ों के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है। पहले हम लोग जो है बात करते थे सेंसेस की, ह्यूमन हमारे पास सेंसेस थे जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, हम लोग चीज़ों को सुन रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास पहले सेंसेस थी। फिर हम लोगों ने इसको टेक्नोलॉजी की बेस पे लेकर आए, ठीक है। जहाँ पे आप बात करते हैं हम लोगों के पास, आप लोगों ने ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखा होगा। हम लोगों ने वाटर बेसिंग की एग्जांपल ली थी ऑलरेडी प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर। तो इस तरह से हमारी जो है टेक्नोलॉजी, प्रीवियस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेंसर बेस्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास पैराडिम क्या होते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी इंटरेक्शन की बात कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इस पूरे चैप्टर का एक समरी प्रोवाइड करें तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, कि हमारे पास जो है हम इंटरेक्शन की बात करते हैं बेसिकली, कि हम लोग कि किस तरह से हम लोग सिस्टम्स को यूजेबिलिटी उसकी इंक्रीज करें, इजी टू यूज़ करें फॉर अपने यूजर्स, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास होगी यूज़र के लिए, ठीक है, उसकी यूजेबिलिटी। फिर हम क्या कर रहे हैं कि वही जो हमारे पास यूजेबिलिटी है, इजी टू यूज़ है, हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स में उसको, और यानी कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी को एज अ पैराडिम यूज़ कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। उसको कॉम्प्लेक्स कह लें और इजी टू यूज़ कह लें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर्स की निस्बत, वो हमारे पास क्या है, इजी टू यूज़ है, ठीक है। उसकी यूजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो पूरे चैप्टर में हमारे पास यही है कि हम लोगों के पास जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज थी हम उसको किस तरह से इंक्रीज करें, किस तरह से उसकी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करें, ठीक है। उस कौन कौन से पैराडिम्स है जो हम लोग यूज़ करें, जैसे अभी ये लास्ट स्लाइड हमारे पास ओपन है, तो इसमें जैसे हम सेंसर है, तो सेंसर्स की हम लोग एग्जांपल लेते हुए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब की एग्जांपल ली थी, ठीक है, कि हमारे पास जो है कंप्यूटर पहले सिर्फ इंटरनेट था, ठीक है। इंटरनेट आया तो हम लोगों ने इंटरेक्शन क्रिएट की, फिर हम लोगों ने ईमेल्स के थ्रू किया, तो हम लोग इस तरह से जो है वर्ल्ड वाइड हम लोग जो है कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी आई, फिर उसको इंक्रीज करते करते हम लोग उस टेक्नोलॉजी का आगे हम लोग अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर हम इस पूरे चैप्टर का समरी करें तो ये हमारे पास कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। तो बच्चों अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।